नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब इसी के साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया खबर सुनाते हैं। इंडिया ने, भारत ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग। आपने नाम सुना होगा, ट्रैवल भी किया होगा, जो ये ट्रैवल करते हैं उन्होंने बोइंग में तो आप बैठे होंगे कभी ना कभी। तो बोइंग का एक एयरक्राफ्ट है P-8I पोसाइडन, जो यूज किया जाता है एयर सर्वेलेंस हो गया, नेवी के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा। सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है एक। रिकोनाissance मिशन जो होते हैं उनमें काम आता है, सर्वेलेंस में काम आता है, इंटेलिजेंस आपको कलेक्ट करनी है उसमें काम आता है। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे उड़ता है। तो और बहुत धीमी, मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट जो उसके जैसी इसकी कोई स्पीड नहीं होती, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क ऐसी कोई बात नहीं। अपना एकदम प्यार से उड़ता है हाइट के ऊपर, मस्त एकदम दूर से ही सब जो भी इन यहाँ पे उड़ रहा है यहाँ तक के एरिया की सारी इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद गैदर करके वापस चला आता है। तो भारत ने बोइंग को ऐसे विमानों का ऑर्डर दिया था। फिर ट्रम्प साहब ने लगा दिया टैरिफ, पहले तो 25%, फिर कर दिया साहब 50%। तो विमान की जो कॉस्ट थी वो भी 50% बढ़ गई। भारत ने बोला अच्छा ठीक है, ऐसी बात है ट्रम्प साहब, गेम खेल रहे हो हमारे साथ, ठीक है हम हॉल्ट करते हैं, हमको अभी लेना ही नहीं है, हम सोच के बताएंगे आपको। ठीक है, भारत ने ये बात बोल दी। अब चलिए फटाफट हम वीडियो पे आ जाते हैं, जो कि मैं आपसे हो मैं भूल गया इसको। रुकिए मैं इसको आपको फ्रॉम बिगिनिंग कर देता हूँ जी। ये देखिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया हॉल्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट डील ड्यू टू यूएस टैरिफ्स। जी हाँ, तो ये जो ट्रम्प साहब ने कमाल का चमत्कार किया है टैरिफ का, उससे अब भारत जो है उसी से उनको जवाब दे रहा है कि ले ले भाई, मजे कर, मस्ती कर, एकदम बैठ व्हाइट हाउस में, कॉफी वॉफी पी, बर्बन विस्की वगैरह जो भी पीता है सब पी। हम तो एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कैंसिल कैंसिल नहीं, हॉल्ट करते हैं। एक हॉल्ट क्या होता है ना, एक ये डिप्लोमेटिक चीज हो गई कि एक तरह से कैंसिल ही समझो इसको, है ना। अब हम आ नहीं रहे तुम्हारे पास, हम रीअसेसमेंट कर रहे हैं चीज़ों का, क्योंकि काफ़ी हाई वैल्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट है ये, तो हम वापस से स्ट्रैटेजिक रीअसेसमेंट कर रहे हैं, है ना। स्ट्रैटेजिक रीअसेसमेंट का अगर तो लाइन पे आ गए तो ठीक है हम ले लेंगे, मतलब ये हो गया इसका कि अगर तुम लाइन पे आ गए, सुधर गए 2 4 महीने 5 महीने में 6 महीने में, तो ठीक है हम ले लेंगे तुमसे। नहीं तो जैसा मैं बोलता हूँ कि काफ़ी सारे देश हैं, किसी दूसरे से ले लेंगे, है ना। इनके जो यूरोप में इनके काउंटर पार्ट है बोइंग के, एयरबस, जो फ्रांस की और यूके की और 2 3 कंट्रीज और उनका जॉइंट वेंचर है एक, तो एयरबस से ले लेंगे, बनाते तो वो भी है। सिंपल साहब एयरक्राफ्ट जैसा एयरक्राफ्ट है, कुछ इसमें वैसे जब आप जो पैसेंजर प्लेन में बैठते हैं वही चीज़ है, बस इसमें सीट जो होती है उसकी जगह सिस्टम लगे होते हैं, कंप्यूटर्स लगे होते हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे अन्य प्रकार के एंटेनाज, सेंसर्स, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें जो भी डिफेंस रिलेटेड जो हमारी अ, आवश्यकता है उसमें काम आती है, इंटेलिजेंस मिशन में, रिकोनाissance मिशन में और आपका सर्विलेंस में। ठीक है जी। अब इसके अलावा ये अगस्त 2025 एकदम लेटेस्ट है, आज कल के अंदर की ये खबर है, कल की है एक्चुअली। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक बैकग्राउंड हम देख लेते हैं, P-8I एयरक्राफ्ट और प्रायर प्रोक्योरमेंट हमने पहले भी खरीदे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। इंडियन नेवी आज की डेट में 12 बोइंग P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है इनके, वो उड़ाते हैं। और इसकी डील हुई थी 2009 से 2016 के बीच। ठीक है जी। फिर मई 2021 में यूएसए ने अप्रूव किया आपके लिए 6 और P-8I की सेल, यार 6 और ले लो, है ना। जिसकी वैल्यू उस टाइम पे $2.42 बिलियन थी। अब साहब होता क्या है, जो वैल्यू उस टाइम, तो उस टाइम लॉक इन हो गई कि $2.4 बिलियन में हम आपको दे देंगे। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे कि इनकेस टैरिफ लग गया, इनकेस कोई चेंजेस हुए, तो हम प्राइस भी हमारी बढ़ा देंगे, है ना। अब क्या प्राइस है आज की डेट में वो हम आगे देखेंगे साहब। तो ये देखिए साहब, अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है P-8Is और क्यों लेने हैं भारत को। देखिए साहब, अभी फिलहाल हमारे पास जो है 12 करीब P-8Is है, आप 18 करने हैं। इससे क्या होगा कि सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन जो मिशन है वॉरफेयर में, जो सबमरीन आती है उनको भी ट्रैक कर सकते हैं ये। इसके अलावा आपके जो सर्वेलेंस है उसको और ज़्यादा हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आईएसआर का मतलब हो गया आपका इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसांस। तो इन तीनों चीज़ों को हमको एक अलग दर्जे पे लेके जाना है। इसकी वजह से हम 6 और ले रहे हैं, क्योंकि साहब देखिए चाइना का थ्रेट तो है ना। वॉर होगी चाइना से,
डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि होगी और अनिश्चित है, वो किसी भी समय हो सकती है, कभी भी हो सकती है, मगर ये है कि होगी तो सही। ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते उसकी, मगर होगी, है ना। इसके अलावा क्योंकि खुन्नस में वो भी बैठे हैं, हम तो बैठे ही है खैर, तो वॉर होगी चाइना से भी। इसके अलावा अगर आप देखें तो डील जो है ये मोदी और ट्रम्प की जो समिट हुई थी उसके अंदर इसको डील को आपका फाइनलाइज किया गया था साहब। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि यूएस के जो टैरिफ है उससे कितनी कॉस्ट एस्केलेट हो गई है सुबहान की, कितनी कॉस्ट जो है बढ़ चुकी है। तो साहब देखिए अगस्त 2025 में जब इन्होंने 25% पहले तो टैरिफ मारे, ठीक है, उसके बाद टैरिफ प्लस इन्फ्लेशन प्लस सप्लाई चेन, इन तीनों चीज़ों ने इनकी इसकी कॉस्ट को 50% बढ़ा दिया है साहब, है ना। 50% के टैरिफ तो आपके ऊपर जो टोटल लगने वाले वो 27 अगस्त से एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि 6 तारीख को अनाउंस हुआ था और ये बोला गया था 21 दिन बाद से आप पे लग जाएंगे, ठीक है, मान ली बात। बट इन्फ्लेशन जो महंगाई है, महंगाई की दरें ऊपर जा रही है, उसके अलावा जो सप्लाई चेन है उस पर भी काफ़ी भारी इम्पैक्ट है अभी आज की तारीख में, जिसकी वजह से इसकी 2.4 बिलियन डॉलर की जो कॉस्ट थी वो आज चढ़ के हो गई साहब 3.6 बिलियन डॉलर। और ठीक है, भारत के पास, भारत की जेब में भरी पड़ी है, बहुत पैसा है, एक बार में इनको देंगे, ये ला पकड़, कैश पकड़ गाड़ी दे, वो गांव वाले करते ना, कैश पकड़ गाड़ी दे दे, है ना। वो शहर वालों की तरह नहीं होते हमारी तरह, हम जाते हैं हमारे यार लोन पे लेंगे यार, फाइनेंस पे लेंगे। गांव के लोग ऐसे नहीं होते, गांव के लोग क्या करता है, ले फुल कैश, कितने के 25 लाख, ये ले 25 लाख कैश पकड़, चेक ले ले और गाड़ी लेके आ जाएंगे, है ना। तो आज की डेट में वही हाल इंडिया का भी है, इंडिया भी चाहे तो ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मगर हमें ये भी याद रखना है कि हमारे पास और भी काफ़ी सारे इश्यूज है जिन पर हमारे देश को ध्यान देना ज़रूरी है, हमारी सरकार को ध्यान देना ज़रूरी है, और वो कर रहे हैं। उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि इनका जो दिमाग है उसको ठिकाने पे लाना है, कि भैया हमने तो होल्ड कर लिया, हम तो कैंसिल तो नहीं किया, अभी इसमें हम उसी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने पॉज कर दिया है, एक होता है ना डिसीजन लिया है कि इसको पॉज कर देते हैं यहीं पे, उसके बाद वापस प्ले बटन दबाएंगे यहीं से चालू हो जाएगा ये गाना, वही वाली चीज़ है। हमने बस पॉज किया है, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो ये बोल रहे हैं कि हम और नहीं लेंगे अभी, क्यों, क्योंकि हम स्ट्रैटेजिक रीअसेसमेंट कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आज हमारी डेट में हमारी देश की क्या है, इसके अलावा कॉस्ट फैक्टर्स जो है वो क्या है ना। क्योंकि 3.6 बिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी अमाउंट तो होती नहीं साहब, है ना, बहुत ही बड़ा एक अमाउंट है। और इस अमाउंट में काफ़ी सारा डेवलपमेंट, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ें भी की जा सकती है, इसलिए इंडिया सोच रहा है ठीक है। और दूसरा एक मैं आपको बात बताऊं, ये जो स्ट्रेटेजिक रीअसेसमेंट है और ये सब चीज़ें तो एक तरह से आप यूँ भी समझिए कहने की है, अ, असली वजह ये भी हो सकती है कि हम दूसरे जो एयरबस है फ्रांस में उससे बात कर रहे हो, ब्राज़ील में आपका एम्ब्रेयर बैठा है, एम्ब्रेयर आपने अगर नाम नहीं सुना हो तो ब्राज़ील की कंपनी है, ये भी इस तरह के विमान बनाते हैं, पैसेंजर एयरप्लेन्स जो है ये बनाते हैं। और करना क्या है यार, बोइंग अगर सब करके देता था तो भारत खुद ही कर लेगा, भारत के पास सारी चीज़ है, रेडार है, सेंसर्स है, क्या चीज़ की कमी है, कुछ भी नहीं। एक इंजन की है, मानते हैं इंजन पे भी काम चल रहा है, इंजन विंजन बन जाएंगे फिर हमें खुद ही बनाना चालू कर देंगे, वैसे भी टाटा और बोइंग तो बनाती है भारत में विमान। तो अगर वो भी आ जाए तो दूसरी कंपनीज इंजन आ जाए तो दूसरी कंपनीज भी इस चीज़ में आपकी मदद करके आपको मेड इन इंडिया सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो बना के दे सकती है ना। इसके अलावा हमारा दोस्त तो बैठा ही है रूस, रशिया, है ना, इल्यूशन अगर आपने नाम सुना हो, जैसे मिग काफ़ी लोगों ने सुना होगा, सुखोई काफ़ी लोगों ने सुना होगा, ये फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं और भी विभिन्न एयरक्राफ्ट भी हैं इनके पास। उसी तरह से एक है इल्यूशन, अब इल्यूशन क्या है, ये इनके पैसेंजर एयरक्राफ्ट वगैरह हुए, कुछ मिलिट्री वाले एयरक्राफ्ट वो भी बनाते हैं, इंडिया भी इल्यूशन यूज़ करता है। और जो हमारे रफाल वगैरह या फिर तेजस वगैरह, तेजस में स्पेशली जो इंजन हम लगा रहे हैं, उस घातक इंजन घातक ड्रोन में जो हमने इंजन लगाया है उसकी टेस्टिंग हमने एक स्पेयर इल्यूशन पे ही की थी, पहले रूस भेजा था, काफ़ी टाइम लगा, फिर वहाँ से वापस आया टेस्ट होके, फिर हमने बोला यार हमारे पास भी एक इल्यूशन पड़ा है, रिटायर कर रहे हैं इसको, तो एक काम करते हैं रिटायर करके इसको अपने काम में ले लेते हैं, तो उसमें से वो इंजन हटा के दूसरे प्लेन का, क्योंकि विमान कैसा होता है वो एक इंजन पे भी उड़ सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं आती, दो इसलिए देते हैं कि यार ठीक है एक सेफ्टी रहे आपको। तो अब एंड एयरक्राफ्ट इज केपेबल ऑफ फ्लाइंग ऑन अ सिंगल इंजन, ये भी बात है। तो एक इंजन फेल हो जाता है उसका ये मतलब नहीं होता जो हम मूवीज में देखते हैं अरे क्रैश हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता, वो उड़ लेता है, ठीक है, उसकी जो है लोड ज़्यादा आएगा, लोड भी नहीं आता बस, वैसे ऐसी बात नहीं होती कि लोड हो रहा है, क्योंकि दोनों इंजन उसी हिसाब के होते हैं कि अगर कोई भी एक फेल हो जाए तो एक पूरा जोर ले सकता है, दो तो इसलिए लगाते हैं कि आपको एक एडिशनल सेफ्टी मिले और इमरजेंसी के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना है।
फिर आता है आपके 4 इंजन वाले जो एयरक्राफ्ट है, वो हेवी जो बॉम्बर्स वगैरह है उसमें लगते हैं, है ना जी। तो इंडिया भी टेस्टिंग कर रहा है, और इंजन्स की जो घातक में हमने अब हमारा खुद का जो कावेरी इंजन है वो लगाया था। उसके उसके बाद हमने जो तेजस में हमको ये एमका के लिए जो इंजन चाहिए हमको, उसके लिए उसकी टेस्टिंग भी हम उसी पे करेंगे। तो इल्यूशन भी ले सकते हैं हम, रूस को बोलेंगे, फ़ोन करना है रूस को, हाँ पुतिन साहब, ये इल्यूशन क्यों भेजो आपके इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट। बोलेंगे हाँ साहब लाओ पैसे दो अभी भेजते हैं, है ना, ठीक है। कहने की बात है, बट अभी रूस भी थोड़ा प्रेशर में है क्योंकि उसकी वॉर चल रही है काफ़ी टाइम से यूक्रेन के साथ। तो उसकी खुद की अभी ना हवाई उड़ी हुई है, उसकी सप्लाई चेन बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। बोलता है यार तुमको दो या मेरे लिए बनाओ, है ना। वो बोलता है यार तुम एक काम करो, मेरे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले लो, तुमको जितने बनाने हैं बनाओ, मेरे को तो पैसे आने दो मेरे को। क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो फिर मैं काम कैसे करूंगा, है ना, सीधी सी युद्ध कैसे लड़ूंगा। युद्ध लड़ना है तो आपको बहुत बड़ा खजाना चाहिए होता है साहब। ये ऐसे छोट-मोटिए हमारे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कह लेते हैं युद्ध कर लेंगे, ले पसीने छूट जाएंगे इनके, ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा इनके। युद्ध करना इतना इजी नहीं होता यार। युद्ध करने के लिए आपको राजकोष चाहिए होता है। राजकोष है क्या इनके पास? आई डाउट, है ना। अब खैर सभी को डाउट है उस पर। तो हाँ, इनके जनरलों के पास बहुत है, इनके मंत्रियों के पास बहुत है, जनता के पास कुछ भी नहीं है, देश के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मंत्री बड़े अमीर है, आके जनरल बड़े अमीर है, आर्मी वाले अरे सबसे अमीर सुखी। अगर आपको नौकरी चाहिए ना, आप आर्मी ज्वाइन कर लो, और ऑफिसर लेवल से ऊपर आप अच्छे कोई रैंक पे पहुंच जाओ, ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, वैसा आप बन जाओ, फिर अरे मजे है एकदम साहब। आप सरकारी कर्मचारी से भी ज्यादा आप कमाओगे तो फिर। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो कॉन्टेक्स्ट एंड इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, तो आप देखिए पॉज इम्पैक्ट मैरीटाइम सर्विलेंस, जो ये पॉज आया है इसका इम्पैक्ट तो होगा, कि इम्पैक्ट ये होगा कि चाइना की जो नेवल एक्टिविटी आपके इंडियन ओशन में वो काफ़ी बढ़ गई है टाइम के साथ। उसके ऊपर नज़र रखने में थोड़ी सी दिक्कत हमको आएगी, बट हमारा देश ऐसा है ना, हम जुगाड़ू देश है, हमारे पास पैसे कम होते हैं, तो हम ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लेते हैं कि छोटी छोटी जो गोलियां होती है उससे हम ड्रोन उड़ा देते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। तो जो हमारे लेगेसी वेपन्स थे, लेगेसी वेपन्स उनको बोलते हैं जो आउटडेटेड हो चुके, आज की डेट में काम के नहीं है। बाकी के देश रूस है, अमेरिका, ये तो क्या करते हैं, इन वेपन्स को निकाल के फेंक देते हैं और नए बना लेते हैं आज के टाइम के हिसाब से। इंडिया के पास कब इतना बेचारे के पास पैसा था, है ना। इंडिया ने क्या किया, उन्हीं लेगेसी वेपन्स के अंदर सेंसर लगा दिए, रेडार लगा दिए, नए तरह के एम्यूनेशन, एम्यूनेशन तो खैर आप कैसे ही डालेंगे, बट जो भी किया, नए बुलेट्स या फिर जो भी चीज़ आपने की, वो मॉडिफिकेशंस करके आपने उसी को आज के मॉडर्न डे के हिसाब से सेटअप कर दिया। अब ये अमेरिका, रूस, चीन, इसराइल, ये सब परेशान है, बोले यार ऐसे तो हम ही नहीं कर पाए। यूरोप वाले भी परेशान है कि यार ये क्या कर दिया यार तुमने, है 99.9% सक्सेस रेट। एक या दो मिसाइल साहब आके गिरी थी, वो भी कहीं जंगल वंगल में और ऐसी कोई जगह पे लगी थी, जिसको उसने छोड़ दिया। तो बोला हाँ जाने दो इसको, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, जंगल में गिरेगी जाके गिरने दो। मगर वो भी फुस निकल गई, वो भी धमाका कर नहीं पाई अपना, क्योंकि चाइना की थी ना साहब, है ना। इसके अलावा हाईलाइट्स इम्पैक्ट ऑफ डिफेंस कॉस्ट, इससे हमको पता चलता है कि जो हमारे डिफेंस कॉस्ट है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट जोर पड़ने वाला है। इसके अलावा ट्रेड टेंशन तो चल ही रहे काफी ज्यादा, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गोल्स, अब हमको समझ आ रहा है कि यार जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमको रखनी है वो किस हिसाब से रखनी है। अमेरिका पे तो हम डिपेंड हो नहीं सकते, जो करना है खुद को ही करना पड़ेगा, खुद ही बना के खुद को ही खाना पड़ेगा, है ना, और खुद को फिर उसको बेचना भी पड़ेगा। ये सारी चीजें हमको ही करनी पड़ेगी। क्योंकि साहब देखिए एक सच बात बताऊं, आप अकेला सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुल्क है, और अ, बाकी देश कहना नहीं चाहिए बट दे डोंट लाइक यू, है ना। आप उनके लिए आप, मतलब अगर आप इंडिया में रहते हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, आप उनके लिए अच्छे नहीं हो। आप क्यों नहीं हो अच्छे? आप इसलिए अच्छे नहीं हो साहब क्योंकि यू आर ब्लैक, उनके हिसाब से आप ब्लैक हो। आप उनके देश में जाओगे आपको खूब गालियां देंगे वो, अच्छा अच्छे से बात भी करेंगे जब तक उनका काम बन रहा है, जब काम निकल जाएगा खूब गालियां दे दे के हकाल देंगे आपको है ना। और देखा ही हमने ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, अमेरिका में तो आए दिन होता रहता है, यूरोप में चालू हो गया आजकल तो। इटली में, इटली के भी काफी केस आए थे। एक इंडियन का बेचारे का हाथ कट गया था, लेकिन उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया, बोला यार तू तो काला है, तेरे को क्यों लेके जाए। तो ये सच्चाई है। तो ठीक है, सेक्युलर देश एक बात हो गई, बट मेजोरिटी आप हिंदू हो और पसंद नहीं करता बॉस, आपको ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। क्यों? आपका दिमाग बहुत है ना यार, आप दिमाग ऐसा चलाते हो, अफरात दिमाग चलाते हो इतना, कि 50 रुपए की गोली से आप ड्रोन उड़ा देते हो 5,000 रुपए का। ये किसको पसंद आएगा साहब, या ये क्या $5,000 का है ना। तो ये किसको पसंद आएगा? जो वो ड्रोन बना रहे हैं उनको आएगा पसंद? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। चलिए चीन बना रहा है, चीन में तो धर्म वर्म वगैरह सब खत्म हो गए, वहाँ तो अथीस्ट है सबसे ज्यादा,
है ना। वो तो ऐसा देश है जो भगवान में मानते ही नहीं है। उनके जो वो कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्होंने बोला यार क्या करोगे भगवान भगवान को, भगवान भी हम हैं, सब हम ही हम हैं। तो 50-60 से ही उन्होंने चालू किया था, और धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी हद तक 60-70% जो उनकी आबादी है उनको अथीस्ट बना दिया है। तो अब वहाँ पे भगवान भगवान और ये सब मानते नहीं। आई बात अमेरिका की, यूरोप की, ये क्यों आपके साथ देंगे बाबा साहब, आप क्या सोच रहे हो, ये साथ देंगे आपका? एक देश भी आपका साथ देने नहीं आएगा जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी। हाँ, दो तीन आ जाएंगे, एक रूस आ जाएगा, इसराइल आ जाएगा, बट डायरेक्टली क्या ये इन्वॉल्व होंगे? वो डाउटफुल है ना। रूस अभी प्रॉब्लम में है, एक बार हो चुका है डायरेक्टली इन्वॉल्व, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है, मगर आने वाले टाइम में आएगा रूस। आने वाले टाइम में ठीक है इसराइल आ सकता है, उसको बस बोलना पाकिस्तान। वो पाकिस्तान बोला, वो भागा भागा आएगा, अरे मारना पाकिस्तान को, आतो 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 आतो। तो इसके अलावा कोई भी नहीं, आपका साथ कोई नहीं देगा साहब, है ना। समरी एंड नेक्स्ट स्टेप्स की बात कर लेते हैं। डील की वैल्यू जो है काफी राइज हो गई, $3.6 बिलियन पर पहुंच गई, 50% राइज हो गई। प्राइमरी कॉस्ट क्या है पता ही है, यूएस टैरिफ्स, इन्फ्लेशन, सप्लाई इश्यूज है। रिस्पॉन्स क्या दिया, डील हमने पॉज कर दी, बोला थाम लो भैया अमेरिका, अभी हमको डील नहीं करनी, अभी हम एम्ब्रेयर देखेंगे ब्राजील के, फिर हम एयरबस देखेंगे फ्रांस के, फ्रांस यूके जिनके भी एयरबस है, पूरा 4 देशों का शायद ये जॉइंट वेंचर है जिसको ये चारों बेचते हैं। उसके अलावा फिर हम रूस का एल्यूशन तो हम देखते ही है, हमारे पास पड़ी है एल्यूशन, वो पुराने स्टाइल वाले लेगेसी, वो पंख जिसके थे ना खड़ 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 खड़, वो वाले जेट्स वाले नहीं है। तो 4 पंखे है उसमें, वो करके उड़ता है, वो बॉम्बर जैसा, मतलब थोड़ा ओल्ड स्टाइल है वो। अब तो खैर रिटायर भी हो गया वो, या शायद मेरे हिसाब से है 2 या 3 अभी भी है यूजेज में, देख लेंगे उसका अपन। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सपेंशन करना है हमको, 12 से 18 P8Is हमको लेने हैं, जो कि इस स्थिति में अनसर्टेन लग रहा है साहब। अब मेरे को तो यही लग रहा है कि भारत जो है दूसरे कंट्रीज को बोलेगा कि भाई बनाओगे क्या हमारे लिए, बना के दे दो, खोखा दे दो हमको, सिर्फ जो तुम्हारी चैसी है और जो तुम्हारा शेल है, वो क्या बोलते हैं उसको, बीच ऑफ फ्यूजलाज, वो लगा के, टायर लगा के, इंजन लगा के, और 2 सीटें पायलट के लगा के, लगानी लगा दो, हम स्टूल लगा के उड़ा लेंगे, वी आर इंडियन, हम सब कर सकते हैं। तो वो उड़ा के हम अपने यहाँ ले आएंगे यार, जो भी करना है हम खुद कर लेंगे यार, तुम्हारी किसको जरूरत है ना। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप्स क्या है सरकार के, ये बोल रहे हैं कि साहब कॉस्ट रिव्यू करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे और रीनेगोशिएशंस करेंगे, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। करेंगे ये हिसाब कि इनको बोलेंगे भैया जयराम जी के अपने रास्ते तुम, हमारे रास्ते हम रूस भले, तुम पाकिस्तान भले, है ना। अब इंडिया करेगा अमेरिका को पाकिस्तान के साथ हाइफनेट, जो आज तक वो करने की कोशिश कर रहे थे, अब इंडिया करेगा उसको बांग्लादेश के साथ भी हाइफनेट, अमेरिका पाकिस्तान बांग्लादेश, कैसा लगेगा, कितना बढ़िया, एकदम बढ़िया, मजा आ जाएगा। अब साहब ये सोर्सेज है कुछ, IDRW काफी बड़ा एक डिफेंस का डिफेंस रिसर्च वेबसाइट है ये। इसके अलावा जी न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, और आपका रेडिट, वर्ल्ड न्यूज। रेडिट मैं यूजुअली लेता नहीं हूँ, बट ठीक मिली थी, सोर्सेस काफी कॉमन थे, तो इसलिए मैंने इसको भी कंसिडर किया था। धन्यवाद एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करिए। आपके जो भी थॉट्स है P8I के बारे में, चाहे वो यूएस ट्रम्प टैरिफ के बारे में हो, चाहे भारत के आने वाले में टाइम में भारत को क्या करना चाहिए, किसी भी चीज के बारे में, कृपया करके नीचे कमेंट सेक्शन है वहां पे डाल सकते हैं आप। इसके अलावा एक छोटा सा बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजेदार मजेदार इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए बना के लाते रहेंगे। और तब तक के लिए साहब धन्यवाद।